ये बड़ी बड़ी रियासतें, वो किले जिसके लिए हम लोग देखने के लिए टिकट लेके जाते हैं और फोटो खींचते हैं, फोटो खिंचाते हैं, कभी मफलर डाल कर, कभी चश्मा लगा करके, कभी पाँव रख करके बातें करते हैं, फिल्में देखते हैं। एक स्फूर्ति मिलती है, एंथुसियाज्म मिलता है कि काश हम भी राजा होते, मूंछों पे ताव देते हैं। आजकल बड़ी बड़ी दाढ़ी रखते हैं राजाओं की तरह। हाँ, तो ये सब बातों से आज मैंने सोचा कि हम क्यों ना इसको थोड़ा सा जाने कि कैसे थी ये स्टेट्स, कैसे थे ये राजा, और किस तरीके से चलती थी चीज़ें, और अब इनकी क्या स्थिति है। अब किस तरीके से जो है वो जो जनरेशन आगे की है वो कैसे काम कर रही है। और जो प्रिवी पर्स है, काफ़ी मतलब ये एक रुचि का टॉपिक रहा है और काफ़ी लोग इसको जानना चाहते हैं। डिटेल में इसकी नॉलेज या वीडियो नहीं है इसका। तो प्रिवी पर्स क्या था, वाइट पेपर एग्रीमेंट क्या था, आज इन सब चीज़ों को हम डिटेल में जानेंगे और इस पर बात करेंगे, और उस बात को जो है समझने की गहराई से कोशिश करेंगे कि क्या और कैसे बदला है और कैसे था सब कुछ। हमारा नाम है ओंकार सक्सेना और आप लोग देख रहे हैं ईटीएस। नमस्कार। आपका इंट्रोडक्शन तो कई बार हमने किया है, और आज ईटीएस में आपसे हम कुछ वो चीज़ें लेना चाहते हैं जो हमें लगता है कि लोगों को शायद इतनी बारीकियों से, इतनी डिटेल में पता भी नहीं होंगी। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और इस पर अभी तक मुझे लगता है कि कोई ऐसा कोई वीडियो भी नहीं बना है। जो भी इन्फॉर्मेशन है वो अलग अलग भागों में है, वो एक थोड़ा सा उसको संजो करके ऐसे दीजिए ताकि जो लिसनर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उनको समझने में आसानी हो सके। जो प्रिंसली स्टेट्स थी हमारी, भारत की जो रियासतें थीं, उनके थोड़ा सा जो हिस्टोरिक बैकग्राउंड है उसको थोड़ा सा उसमें हमारा ज्ञानवर्धन कीजिए। और जो राजनीतिक समझौते हुए उसकी प्रक्रिया क्या रही, जैसे आपका इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था, प्रिवी पर्स था और वाइट पेपर एग्रीमेंट था, उसकी भूमिका पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालिए, और इनसे क्या चेंजेस आए प्रिंसली स्टेट्स में और बिहेवियर में, उसको भी थोड़ा सा क्लियर। आपका क्वेश्चन है जितनी भी 500 से ऊपर स्टेट्स थी उनको कैसे मर्ज किया और उनमें चेंजेस क्या है। चेंज तो बहुत आया। तब 52 में गणतंत्र बन गया भारत का, और जितनी स्टेट थी रूलिंग स्टेट थी, जैसे सपोज कि यूपी में काशी और अल्मोड़ा के पास, हाँ, तो वो सब रूलिंग स्टेट थी, उनको पास अपना न्याय का भी आपका सब कुछ रखता, और आपका हिसाब आता था, रेवेन्यू कलेक्शन आता था, खजाना था, सब कुछ था। उसके बाद उन स्टेट से आपकी क्रांतिकारी में जितने भी क्रांति आपने की उनमें सहयोग किया कि भारत आजाद। क्या सब स्टेट थी अपनी छोटी बड़ी स्टेट थी सर, कोई ज़्यादा थी बड़ी थी। रूलिंग स्टेट ज़्यादातर राजस्थान मध्य प्रदेश में रही, और बाकी यूपी बिहार में स्टेट तो रही, जमींदारी रही, जागीरदारी रही, कहीं बड़ी कहीं छोटी, हिसाब से होता रहा कि भाई। फिर नंबरदार भी होते थे इसमें, नंबर ऑफ प्लॉट्स के लिए उनका कलेक्शन किया करते थे, वो अंग्रेजों द्वारा गवर्न होते थे, और जमींदार वगैरह सब ये चला करते थे। कुछ क्रांतिकारी उनकी जमींदारी जब्त कर ली, तो झांसी का आपने सुना होगा, अंग्रेज आए और कब्जा कर लिया, ये सब कुछ कर लिया, वो तो एक अलग होगी बात। फिर राजाओं को अंग्रेज संभाले गए, धीरे धीरे वो क्या करते रहे। जब देश आज़ाद हो गया तो भाई उनके पास प्रिविलेज था, दुनिया भर का अपना सेना थी, सब कुछ था, अपना लगान था, सब कुछ, खजाने का भंडारण था। तो ये तो एक बहुत बड़ा था कि इनका सब कुछ छीन लेना, इनकी रूलिंग, इनकी इज्जत सम्मान सब चला जाता भाई। लेकिन पटेल साहब ने समझाया, जिसमें सारी स्टेट तो मान गई, 500 से ऊपर स्टेट मान गई, यहाँ से लेकर पाकिस्तान। और बर्मा पहले ही अलग हो गया था हमसे, आज़ादी से पहले बर्मा अलग हो गया था, अंग्रेजों के ज़माने में श्रीलंका अलग हो गया, तो वो तो उनकी कहानी तो अलग हो गई। अब इतने स्टेट्स को, 500 से ऊपर स्टेट्स को संभालना, अपने लड़ाई ना हो, कोई सिस्टम ना हो, तो पटेल साहब को काम सौंपा गया, और नेहरू जी को सौंपा गया कश्मीर से हरि सिंह वाला। तो पटेल के लिए दो प्रॉब्लम आई, एक आई हैदराबाद नवाब था, और एक जूनागढ़ नवाब, दो जगह स्टेट में परेशानी आई। और एक जोधपुर में हल्का था, लेकिन बातचीत से समाज हो गया, जोधपुर में भी था, अलग होना चाहते थे या किसी और जगह मिलने का।
ये सब हुआ। तो इसमें क्या है, तब गवर्नमेंट ने ये भी सोचा इनसे इतनी प्रिविलेज छीन रहे हैं और फिर राजा का सिस्टम हटा रहे हैं, इन लोगों से जागीरदारी के सब एक न्यायालय रहता था, सब कुछ रहता था, तो ये तो बिल्कुल साधारण आदमी हो जाएंगे। इसलिए थोड़ा सा चीज़ें नहीं दी जाए, फ्री पर्स दिया जाए गवर्नमेंट द्वारा, कुछ आमदनी दी जाए इन्हें, तो भाई इनका निजाम कैसे चलेगा। और गाड़ियाँ इनकी अलग हुआ करती थी, तो गाड़ियों में जैसे सपोज की जो जोधपुर के स्टेट है, जोधपुर 1 जोधपुर 2 ऐसे गाड़ियों का सिस्टम कर दिया जाए और थोड़ा प्रिविलेज वाइट पेपर साइन कर दिया जाए, सीलिंग न रखा जाए, सीलिंग से अलग किया जाए, इनके बाद जमीन का टुकड़ा ज़्यादा रह सकता है ये हो, और थोड़ा इनकी प्रॉपर्टी को बचा के रखा जाए, क्योंकि बिल्कुल सुरक्षा हो जाएंगे। अब ये हुआ पटेल से सम्मान, ये चीज़ हो गई। बस डिस्प्यूट 2 जगह रहा, 3 जगह रहा, जूनागढ़, हैदराबाद और हरिसिंह का तो बहुत लास्ट तक रहा, कश्मीर की बात हुआ। अब जूनागढ़ को तो पटेल साहब ने इतना कर दिया कि आपसे कहा कि प्लेन पकड़ो और शेरवानी पहले निकल लो यहाँ से, क्योंकि वहाँ हिंदू बहुल एरिया था, तो इससे सारा सपोर्ट तो उन्हीं को मिला, तो वो जूनागढ़ वाले चले गए, नहीं तो वो भी पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, गुजरात के आगे है वो जूनागढ़ से। उसके बाद हैदराबाद में कासिम रिजवी थे उस समय, वो अपना एक बना रहे थे सेना बना ही ली थी उनने, और जो कि अपना चाहते थे पाकिस्तान से और पूर्वी पाकिस्तान दोनों संपर्क कर रजाकारों की सेना बनाई थी। तो उसको ऑपरेशन पोलो कह के एक आक्रमण किया पटेल साहब ने और कब्जे में ले लिया हैदराबाद, और फिर वो सबको डिमोलिश कर दिया। ऑपरेशन पोलो इससे नाम दिया कि वर्ल्ड क्या इंडिया में सबसे ज़्यादा पोलो वहीं खेला जाता था उसी एरिया में, तो इसका नाम ही ऑपरेशन पोलो किया। निजाम साहब को बिल्कुल धाराशाही कर लिया, वो कब्जा कर लिया, 2 साल हो गए थे। अब इनको दिया गया प्रीवी पर्स और गाड़ियों में नंबर नहीं हो, और कुछ अपना सामग्री सेना टाइप कोई आदमी लाइसेंस की प्रिविलेज दी गई। वो आखिर में 70 के करीब इंदिरा गांधी ने वो भी छीन लिए इनसे। अब ये साधारण सीलिंग में आ गए, जैसे 32 एकड़ में आ गए, जिनके पास हजारों एकड़ जमीन हुआ करती थी 32 एकड़ में समझ गए। राजा लोग वो कुछ प्रिविलेज दे गया कि जमीन ज़्यादा अगर रख सकते हैं, लेकिन वो भी फिर धीरे करके वो ऑर्डिनरी आदमी हो। और वाइट पेपर का तो महत्व कुछ नहीं रहा। पहले भाई प्रिविलेज भी वो लाया करते थे, बुलाया 26 जनवरी वगैरह में सीट दिया करते थे, तो अब धीरे हट के इंदिरा गांधी को नहीं पसंद था, नेहरू जी को नहीं पसंद था, तो हटा दिया ये। अब प्रॉब्लम हुई भाई, वो तो था ही भाई, तो ताले की दादा आपके लखनऊ वगैरह में, ऐसे अजमेर में है कॉलेज, एमयू कॉलेज, ये सब इनके कॉलेज थे जिसमें ये लोग पढ़ा करते थे, घोड़सवारी ये सब सीखा करते थे। अब धीरे वो भी समाप्ति की ओर है। तो इसमें ये हुआ कि लेकिन एक बात खास रखने वाली है, किसी राजा ने किसी ने लेके आसाम से लेके यहाँ तक रिवोल्ट नहीं किया, ना अगेंस्ट रही भारत के खिलाफ है, लोकतांत्रिक बना तो अपना आगे लोकतांत्रिक से रहने लगे अपना। अब तो बिल्कुल खड़े होते थे इलेक्शन में भी पहले, अब तो इलेक्शन में टिकट दिया जाए ना दिया जाए, लोकतांत्रिक तरीका उसी हिसाब से होगा। लेकिन एक पहले थोड़ा ईगो था, फिर बाद में ईगो भी खत्म हो गया राजाओं का, कि पहले सोचते भाई राजा रहे, ये रहा वो रहा, सम्मान मिलता था, निकलते थे, सड़क खाली हो जाती थी। अब ये सब तो नहीं मिले भाई, लोकतंत्र हो गया, आपके हाथ से सारी चीज़ें हट गई, न्यायपालिका थोड़ी आपके पास रहा करती थी, वो भी जीरो हो गई। पर गाँव में ये है कि थोड़ा सा आगे लोग दोनों पक्ष बैठते थे, कहते थे तो मानते थे बात। अब धीरे जब और हटता चला गया तो वो भी खत्म हो गया, आप यहाँ पंचायत में ही बैठेंगे, आप नॉर्मली मतलब सिटीजन हो गए। हाँ, बस लोग कहावत में गए, राजा साहब आ गए, ये आ गए, ये कहावत और कहने में आ गया। अदरवाइज कोई ना आप प्रिविलेज दे सकते, ना कोई गवर्नमेंट की तरफ से। अब राजाओं को स्पेशलिटी कोई मिलेगी नहीं, हम आप कोई बाहरी आदमी सम्मान देते, गाँव आदारी में दे दें, पैर छू ले ये कर ले, और कोई सम्मान आपका एज ए राजा नहीं मिले। तो जितनी 500 समथिंग सब स्टेट थी, तो ये एक्चुअली बात बताइए, वो राजा से कैपिटलिस्ट की तरफ चले गए। थोड़ा हमने जमीनें बिछवाई, फिर बिल्डर बने, कुछ लोग इंडस्ट्री लगवा ली, किसी ने शिपिंग कंपनी खोल ली कि अपना स्टेटस बड़ापन बना रहे हैं। थोड़ा सा जो बड़ी चीज़ थी वो आधे वहाँ चल गए, तो थोड़ा बड़ापन
हर स्टेट में तो नहीं आ पाया, बिल्कुल नहीं आ पाया। जहाँ लोग जरा खान पान में मौज मस्ती में रहते वो तो दोस्तों से चली गई, क्योंकि आपको लगान तो मिल नहीं रही कि आता है जाता है, तो आपको कमाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो बहुत जगह ऑफिसर्स मिलिट्री में आने लगे, बहुत से लोग फॉरेन सर्विस में चले गए अपना तगमा रखने के लिए। अब धीरे 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 11 गांव थे, किसी के 52 गाँव थे। अब उससे भी ठीक है भाई, अब 52 गाँव में कहाँ जा पाएंगे, आपके पास ना आने जाने का साधन है, ना इनकम है उस तरह की, और कमाना आप यहाँ नहीं कमा सकते, आप बाहर कमाने जाएंगे। जितने हाउसेस थे पहले नैनीताल में बना है आपका फलाना हाउस, देहरादून में बना है, सब हाउसेस में समय नुमान रहते थे। अब कैसे जाएंगे, आमद जीरो हो चुकी है। अब ये है कि खेती बाड़ी या जिनने अपना सिस्टम इंडस्ट्री की तरफ आ गया तो वो बरकरार किए हैं थोड़ा सा, और या जमीनी महीने किराए रहे मिठाई वो उनको प्रिविलेज मिलना। अदरवाइज 70 में तो इंदिरा गांधी ने पूरा खत्म कर दिया, प्रीवी वर्ष खत्म कर दिया। जितने प्रिविलेज मिलते थे आपको गवर्नमेंट में प्रिविलेज मिलते थे वो हट गए, आपके नौकरों को पेंशन देती थी वो भी हट गया मामला। अब तो हट गया, क्या इंडिया सभी भी हो गया। अब वो राजा बन गए, राजा तो कहने में आप राजा कह दीजिए, लेकिन वो प्रजा ही है। वोट जो आपका अधिकार है हमारा, वही किसी छोटे आदमी का, हमारा क्या मतलब किसी का भी अधिकार है वोट डालने का, वो एक साधारण किसी का भी, रिक्शा चलाने वाले का, कोई तांगा चलाने वाले का, नाव चलाने वाले का भी वही अधिकार है जो मेरे बेट और आपकी ड्यूटी है राजा की। हाँ, जो राजा कहे जाते हैं, लेकिन वोट का पावर है कि ये नहीं कि 10 वोट पड़ते हैं उनके वोट से, वोट का पावर। तो राजा बिकम एन ऑर्डनरी मैन। अब कहावत में या कोई हम अपने आप को मानते हो, आप अपने आप को मानते हो तो मानिए, बस दिली संतोष रखिए। मैं बिल्कुल गलाने को गाली भी ख्याल अच्छा है कि आप राजा मान रहे हैं, अदरवाइज सब खत्म हो गए। और नंबर ऑफ प्लाट में नंबरदार जो जमींदारी लोअर था, और अंग्रेजों ने कहा 50 गांव की आप लीजिए, 10 गांव की आप लीजिए, नंबर ऑफ प्लाट यहाँ से आप जमींदारी लीजिए, नंबरदार ने वर्ड यूज किया। तो वो अपना करते रहे, वो भी अब वो ध्वस्तीकरण में आ गए भाई। आपका 13,000 बीघा जमीन थी और 13 बीघा जमीन है, तो आप तो अपना खाने कमाने का नहीं हो पा रहा जमीनों के हिसाब से। जो मकानियत थी जो किराए में था, 2 रुपये किराया था, ठन्नी था, उसने केस दायर कर दिया, तो आप केस लड़ दिए उसको उस तरह। तो राजा का आधी तनख्वाह उसी में हार गए, रेंटर वाला जीत गया, तो आप बैठे रहिए। वो 5 रुपये दे रहा महीना, 5 रुपये हम गुजर कीजिए, वो 5,000 मिलना चाहिए, नहीं मिल पा रहा आपको। जहाँ आपने दवाई से खाली कर लेते हैं 12 दुकान, तो उससे कम भी होने लगी लोगों की। तो ये एक, मैं ये नहीं करूँ अच्छा बुरा जो भी है लोकतंत्र आ गया, लेकिन जो आदमी वहाँ था और वो यहाँ अर्श से फर्श में आ गया। नाम जरूर राजा महाराजा सब लगा रहेंगे, परेशानी नहीं उसमें। आप आपके खानदानी लेगेसी उसको बनाए रहेंगे, वो आप शायर तो शायर रहेंगे, राजा हैं राजा रहेंगे, और जब तक लोग मानेंगे तब तक कहेंगे। उसका ये भी कहना बंद कर देंगे कि राजा फाजा ये सब वर्ड छट जाएंगे। हाँ, ये बात जरूर रही कि यहाँ जितने भी 500 से ऊपर स्टेट हैं, किसी ने झगड़ा नहीं किया कि नहीं हमारी रहने चाहिए आपको, हमने आपके देश में। पटेल के कहने सब मिल गए। हाँ, हरी सिंह वाला जो मैटर हुआ कश्मीर वाला, वो मैटर सिर्फ इसलिए हुआ कि नेहरू जी की थी। नेहरू जी शेख अब्दुल्ला का चाहते थे, शेख अब्दुल्ला जो, और शेख तो अब्दुल्ला को उसने बंद कर दिया था आपने, और वो अब्दुल्ला के फादर को बंद कर दिया था राजा हरी सिंह जब ने रोड उसके साथ अनशन में ये बैठ गए थे नेहरू जी। तो उसने मना किया भी आप क्यों आ रहे हैं इनके सुबह, आप दिल्ली देखिए। लेकिन वो तो अलग बिल्कुल आप साउथ किया मोदी जाके, नहीं तो वहाँ यहाँ बस राजा शब्दों में रह गया ना। आपके पास अपने महल जो दिए गए हैं वह उनको मेंटेन कहाँ से कराएंगे। ज़्यादातर सरकारी ऑफिस हो गए उनसे, या किसी म्यूजियम बन गया, या नगर पालिका का वो जो महल था, नगर पालिका नगर निगम किसी ने दे लिया, किसी में रह गए हैं। तो ये पूरा सिस्टम हम कहेंगे नहीं ध्वस्तीकरण नहीं, खत्म ही हो गया एक हिसाब से। बस ये है जिनके पास प्रॉपर्टी है जीत के केस, जैसे सपोज कीजिए राजा महमूदाबाद पटल पर जीत गया, अब वो अरबों खरबों की प्रॉपर्टी है सर, ना जीत पाते तो उनके पास कुछ नहीं था मामला। लखनऊ आप कह रहे आधा महमूदाबाद और बलरामपुर का, यूनिवर्सिटी का देख लीजिए, कहीं कुछ था कुछ नवाबी एरिया में थे तो वो नवाबों का था।
तो अब क्या है, बदनाम है कि बलरामपुर मैरिज हॉल, बलरामपुर कोठी जा रहे हैं वो बिल, लेकिन है वो गवर्नमेंट की, उसमें सरकारी दफ्तर है। तो अब राजा मौखिक रूप से रह गए, राजा थे, राजा साहब आ रहे हो, क्या कर रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। पहले 4 गांव हुआ करते थे, सपोज की सरीला स्टेट है, अब वहाँ जा रहे तो राजा साहब चलेगा, कुछ नहीं चलेगा, नगर पालिका वाले की चलेगी, उधर यहाँ तक नाली बनना चाहिए, नाली बनेगी, वहाँ खड़ंजा लगना चाहिए, खड़ंजा लगेगा। मतलब अपने पावर्स तो पहले ही खरीदी, घसीट लिए गए, खींच लिए गए। तो यह है कि बस मौखिक रूप से चल रहे हैं, आपके पास पैसा है तो आपकी शादी ब्याह में वो दूर दराज के रिश्तेदार नातेदार जो हैं उस लेवल के आ जाते हैं, और पैसे वाले हों चाहे पैसे वाले ना हो। वो राजा साहब आ रहे भैया, क्या भाई राजा साहब आ रहे, मोटरसाइकिल से जाए। यहीं आप छतरपुर के आगे जाइए, मैं अभी आप चले आए नौगांव, उसके बीच से ईसा नगर एक जगह जाइए, वहाँ ऊपर पहाड़ी में किला बना। सब लोग मिलने गए उनसे, इस कारण सर्वे चल रहा था लिंकेज का, मिलने गए तो हमने कहा कहाँ है वो राजा राजकुमार साहब, कभी आने वाले होंगे, बहुत विशाल हवेली किला बना होगा। हम लोग टहलते रहते, 3-4 लोगों से तो टहल रहे थे, देख रहे थे। मेडिटेशन करने के बाद कुछ उसके बाद आ गए, नए उम्र के लड़के थे वो, कैसे आने लगा, कहा हमारी गाड़ी खराब हो गई तो बस से आ गए, फिर नीचे मोटरसाइकिल भेजी, वहाँ से ऊपर आ गए। तो उन्होंने एक शब्द कहा था, दादा कहा कि ये ना कहा करो, ये बड़े घर में रह रहे हैं, ये मकान है, किला कहो या मकान कहो, कहा ये शब्द हम अपने आप को कैरी करने में बुरा लगता है। सब वो चीज़ें, मोटरसाइकिल बीच में खराब हो जाए, हम खड़े पंचर बनवा रहे हैं, ऐसा पंचर बनवा रहे हैं, सही है, फैक्ट, सच्चाई है। हाँ। अब इतना बड़ा छोटा कान है, हमने इतना बड़ा बाला पहन ले, कान खो नहीं आया, कौन निकल जाएगा। और हम स्ट्रगल कर रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, कोई एक आदमी पैसा भी कमा ले, जमीन से पैसा भी आ जाए, लेकिन वो लेगेसी, वो चीज़ें नहीं आ पाएंगी आपके। अब यहाँ से वहाँ तक बाबाओं की बाबा ना लकड़ दादा की ज़मीनें थी, आप कह सकते एक ज़माने में था, अब तो कुछ नहीं, कोई जोत रहा करेंगे तो केस चलेगा, एसपी आके 4 डंडा मार के आपको अलग कर देगा। फैक्ट ये है, फैक्ट है, सही बात है। ये राजा जो शब्द देखिए औरा है के हिसाब से, औरा इसे हेलो नहीं पता भगवान के पीछे हालो, ये औरा है, इसको हम कहते हैं टाइमली बुझा दिया जाए। अब ये शब्द लोग कह देते हैं, वहाँ साहब ये वो, तो बुरा नहीं लग रहा अंदर से, लेकिन लगता है कि यार इतना बड़ा काहे लगाए हम अपना औरा, उस औरे को छुटा कर रखो, नॉर्मली कर रहे हैं, नॉर्मली रहना जिंदगी भर। आगे वाली संतानें भी आ गई, पढ़ लिख में अच्छी थी, वो सब अच्छी निकल गई, अदरवाइज वो तो कुछ कहलाने लायक नहीं रहते, समझ रहे हैं? सही बात है जी। तो ये आपने 552 ठीक है, हम लोग आ गए, सब लोग ने एक साथ किया, आज़ादी का पूरा मनाया। इसमें ये अब उनको बर्बाद ना करो कि इनके पास जमीन है, इनको और भी खराब करो। बहुत सी जगह हवेलियाँ हैं, उनको भी अब गवर्नमेंट कहे इन्हें भी दीजिए अब, तो वो सब कुछ दिनों में जिससे इतिहास के पन्नों में रहे कि वो राजा थे, वो यहाँ थे, तो ये लिखा रहेगा 4 लाइनों में, यही है। स्टेट पता नहीं कहाँ स्टेट भाई, छतरपुर स्टेट 7 साल की हुआ करती थी, अब कहाँ है? महाकवि भूषण इनके राष्ट्र कवि थे, कहाँ है? अब वाह, जो 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती, जो नगन जड़ाती थी वो नगन जड़ाती थी, जो 3-4 टाइम खाना खाती थी वो 3 बेर खाती, 3 बेर बना 3 टाइम, और 3 बेर खाती हैं। जो नगन जड़ाती थे, मैं नग्न जड़ते थे, वो नगन जड़ाती है, ऊंचे डोर मंदिर के अंदर रहने वाले। तो ये आलम है जो पहले कहाँ था, आप सिर्फ ये है हम मौखिक रूप से आला उदर का आप सुनते हैं किस्सा, सुनिए, बड़ा अच्छा लगेगा। ये छत्रपति शिवाजी की लड़ी है, ये 4 हाथ बांस 24 अंगुल अष्टप्रमाणता ऊपर सुल्तान ने मत को चौहान, अभी कहावत रह गई, हम आप बच्चों को सुनाएंगे, ऐसे करेंगे। हाँ थी स्टेट्स, अभी तक तो आगे वाले हम लोगों की जनरेशन जानती थी, उनके सामने एवोल्यूशन हुआ था, जमींदारी है, ये सब वाइट पेपर साइन हुए थे। अब धीरे धीरे बेटा वो सब रखे रहेंगे। पनामा नहर में हम लोग परिवार का बताते थे शेर था,
पनामा नहर। जी। अब अगर पता नहीं कहाँ है, क्या है, कैसा कोई संजोग रखता देता, अंग्रेज के ज़माने में था, अब वो उसी के साथ ख़त्म हो गया मामला। कुछ समझ ही नहीं आया कहाँ क्या कहने। एक पेपर थे बड़े अच्छे, फादर बताते थे, बड़े अच्छे पेपर थे, उनमें क्या था क्या नहीं था ऊपर वाला जाने। अब भैया ठीक है, वो एक किदवंती या कहावत में रह जाएंगे कि फला साहब थे, फला था। वो अजमेर चौहानों की गद्दी, जोधपुर राठौरों की, कछुआओं की जयपुर, प्रतिहार से परिहार बने हैं। ये अच्छा। सब गद्दियाँ थी। अब ये सब बात, बुदेला राजा थे, बुदेला गाँव। हम एक मजाक की बात नहीं, हाँ। कहाँ से आना हो रहो, कहाँ से आना हो रहा कहा, अरे राज साहब अभी गाड़ी से आ रहे हैं, साइकिल चले आ रहे हैं, गाड़ी गिरी पड़ी, गाड़ी मीन्स वो जहाँ गिरा कैसा, वो गिरा पड़ा है, उसे बनवाने की हैसियत नहीं था। 8 बीघा 10 बीघा में अब मेंटेन कैसे करेंगे उसे, वहाँ से 4 गुजर आ गई आपके यहाँ। तो ये बात है कि बस ये है, ज़मीनों में पानी आ जाएगा तब ज़मीनें आ जाएंगी। और जिन्होंने इस चीज़ को मेंटेन किया वो लोग अच्छे चलेगा। जो अकालमंद थे या दूरदर्शी थे, और जो होते हमें ऐसे मिलता रहेगा, सब कुछ होता रहेगा, मिलता रहता तो मिलता रहता। अब वो सब वैनिश्ड, सब खत्म हो चुका। बस ये है कि कुछ लोग करवट होकर नेता बन गए, तो अपना राजा बीवी किए हुए हैं नेता के रूप में या किसी से। अब ऐसा नहीं है, अब स्टेट विलय हो गई। हम लोग कहानी सब सुना है कि 52 बीघा में पुदीना बोया था, कि बोया बोलते थे कभी, अब कुछ नहीं, अब नथिंग एल्स। बस ये है, अब लोकतंत्र में आप विधायक हो जाए या किसी तरीके दूसरे तरीके से पैसा कमा लीजिए अच्छी तरह से जैसे भी, तो फिर आप वो अपने पैसे का स्टेटस दीजिए। आप पीछे वो आलू नहीं चलेगा, आवरा नहीं चलेगा, आपके पीछे के राजा और जमींदार नवाब नथिंग। ये सब कहावतें रह गई। कुछ दिनों में हम लोग तो मतलब बड़े बुजुर्गों से सुने, इसलिए बता रहे हैं आपको। और लेकिन ये हो जाएगा कि किससे भी बड़े हम लोगों के बच्चे नहीं सुनाएंगे, इतनी बातें पता ही नहीं होंगी, इतनी डिटेल्स बातें पता नहीं हो। हाँ। देखिए मैं आपको बता, आप बहुत सी जगह आप अपना इंट्रोडक्शन देने में अजीब से लगेगा हमें। मैं फैक्ट बताया, सब चीज़ यहाँ से चले आप अलीपुरा पहुँचे, ओ एक जमाने सब जानते होंगे, आप बताते हैं भैया ये आए इससे गाड़ी से आए, अब तो गाड़ी से होने लगा, स्टेटस सिंबल है। हाँ हैं आप रेंज रोवर से नीचे उतरेंगे तो कहेंगे भाई साहब तो गरीब बिक गए। फैक्ट बता रहे हैं जो चल रहा है समाज में। आप 4 गाड़ी लेके आइए, ये आज तो सिस्टम दूसरा है। अगर आपको राजा बनना है तो 4 गाड़ी दूसरी चलनी है आपके पीछे, समझे जी। अगर वो नहीं है तो फिर वो और आदमी लड़का कहता रहने दो जी, पीछे सिस्टम ना हटाओ, ये सब हटाओ, तो चल रहा है जैसे चल रहा है। तो ये सिस्टम आ गया। अब राजा वाला बेटा हम लोग अपनी ज़िंदगी में देखे नहीं कि कैसे चाहो, सुनते रहे किससे कैसा होता था, वैसा हो जाता था, ऐसा बाप दादा ने देखा था, उन्हें किससे बताए वही याद कर रहे हैं, ये आपको सुनाए इनको सुनाए, और आप हम सुनते रहेंगे, और बहुत से लोग आगे आने वाले 10-20 साल में सुनेंगे भी। ये सारी कहानी है, सेपरेट स्टोरी है। अरे ऐसा नहीं है तो क्या कह दो, हमसे दिखाओगे नहीं, कंगूरा हमारे बाबा ने बनाया था, वो कंगूरा धस गया तो उसको क्या देखोगे भैया। हाँ, कहने वाले कह सकते हैं जंगल में मोर नाचा किसने देखा। वो वाकई में मोर साहब तो आजादी होगी 5-70 साल से गवर्नमेंट बनी है, प्रधानमंत्री सब बन गए। अब आप राजा ख्वाजा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ होगा, जो लोग बने हैं ईश्वर को आगे बढ़ाता चले, लेकिन उसका कोई फोकस है। राजा बनने में कौन प्रिविलेज मिलेगी, पुलिस जाने देगी राजा बनने में, पुलिस से आपको पकड़ेगी नहीं, आपको मुकदमा चलेगा, अब गलत पार्टी गाड़ी बंद हो जाएगी, कोई प्रिविलेज मिल नहीं रहा। तो उस नाम का औरा काहे लिए चल रहे हैं, बस इतना है कि चढ़ाने के लिए काम आता, बड़े राजा बने बैठे हो, बस ये है। अपने आप को मतलब आपको मजाक उड़ाना हो तो राजा फ्रॉड यूज कर, मेरी बात तो जी 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 मतलब लोग कहते हैं बड़े राजा साहब आ गए, तब फिर कह रहे हैं देखिए आप 2 बजे उठेंगे, सो के राजा साहब सो रहे हैं 11 बजे तक। तो ये अब चढ़ाने के लिए शब्द आ गए इनका। मैं सदा चल रहा घर भर में, हाँ, ना वो रियासतें बची ना वो जमीनें बची, अरे सीलिंग में आ गया, नाम बचा और विवेक बचा है। विवेक बचा। दूसरी बात यहाँ मध्य प्रदेश में
वहाँ सीलिंग में आ गए। और हिमाचल प्रदेश और वहाँ उत्तराखंड में रेवेन्यू पुलिस है। आपको मालूम है इन्वेस्टिगेशन वहाँ कौन करता है? लेखपाल करता है, पुलिस नहीं करती। लेखपाल को पावर है। तो आप कहाँ रहे भाई? लेखपाल को आपसे ज़्यादा पावर मिली। आप कहेंगे यहाँ इनके पिताजी हमारा काम करते होंगे, फलाना साहब काम करते होंगे। अदरवाइज अब तो जमाना दूसरा हो गया, सिस्टम ही दूसरा हो गया। और हाँ, दिल को बहलाने भले भी ख्याल अच्छा है, उस परिवार से ये परिवार बताते रहिए, सिलसिला बताइए, आगे बाइक करके लोग 50 जगह बढ़ गए। कुल मिला के आज़ाद हुआ भारत। हाँ, एक तारीफ करें, किसी स्टेट ने एक्सेप्ट हरी सिंह कश्मीर किसी ने भी चोट चौपाड़ नहीं किया, और हैदराबाद निजाम इनको छोड़ कहीं कोई डिस्प्यूट। अच्छा, एक चीज़ और भी रही कि जितने भी लोग हैं प्रिंसली स्टेट से जो बिलोंग करते हैं, उनमें एक शालीनता है और हाँ, उदारता है, वो नहीं। वही हाँ, उनको बर्बाद कर रही हाँ, थी। दो चीज़ों हाँ, आज के युग में कुटिलता नहीं, कुटिलता नहीं है। हाँ, उनमें चालाकी नहीं, हाँ, दूसरे का पैसा का। हाँ, और जब तक ये आपके अंदर ये फन नहीं होगा, हाँ, तो आप पीछे रहेंगे। हाँ, अब आपका टेंडर हुआ, सब कुछ कीजिए, ओरछा वाले मतलब शाह थे, हयात थे, जिंदा थे जी, तो लकड़ी की नीलामी हो रही थी। एक किस्सा याद आया तो बता रहे हैं। नीलामी में सब लोग बैठे, तो जगह ने कहा, उन्होंने कहा कि हवेली में लगवाना है, दरवाजे यहाँ मिल जाए। तो उसके लिए रेंज ऑफिसर ने, जो भी कंजर्वेटर हो, उसने प्रिविलेज दे दिया कि राजा साहब की में बोली नहीं लगा, उनको दे दें। भाई इन्हें जगह लगवाएं कि पूरी हम इसमें इनको तो थोड़ी प्रिविलेज मिल गई। अदरवाइज क्या गोली लगाई और हार जाए तो बैठिए अपने आप। आपने एक पिक्चर पाकीजा देखी होगी जी, तो पाकीजा में एक गाना था, चलते चलते, तो उसमें थैली फेंकता है, ये फेंकता है नवाब भी और वो भी फेंकता है। थैली एक ठेकेदार कोने में बैठा होता है, जो जमीन बैठता है आगे जाके, तो वो बैठता है और थैली फेंकने में और पैसा ज़्यादा कमा, वो उनसे ज़्यादा फेंक देता है, तो नवाब साहब उठा के गोली मार देते उसको। अब ठीक है, ईगो था उनका। तो अब जमाना ऐसा हो गया कि आपका थैलियाँ कम हो गई और कोई दूसरा कुछ कर लेगा, तो इसलिए ये ऑरा जो लगा है, इसको वही समेट के रख दो, कभी आना नहीं। देखिए, हम लोगों की अपनी ज़िंदगी, बच्चों की अपनी ज़िंदगी में लोकतंत्र रहना ही है। तो आप वो ऑरा भी हटा दें, कोठियाँ ज़मीनें सब बंटवारा होगा, साधारण होंगे आदमी। तो जो चीज़ आगे नहीं चले तो उसको हानि पाबंदी खत्म कर देना चाहिए। लेकिन अब लोग कहते हैं आज पर आइए महाराज कहाँ के महाराज? कटक एक वंशदेवों का परिवार था, कटक में गिरिन्द्र नारायण वंशदेव थे, राजा कटक। कमलापुर वालों की लड़की भी आई, कमलापुर नहीं है प्रयाग? हाँ जी, उनकी और प्रयागपुर एक स्टेट पड़ता है बहराइच जी, में। जी, तो माना प्रयागपुर जो अपना गेस्ट हाउस बना पुराना, उसके सामने स्टेट मकान है उनका, प्रयागपुर स्टेट थी बहराइच की। तो आप ये देखिए कि वो वंशदेव परिवार में आई, तो वो कटक के राजा थे, कटक जैसी बड़ी जगह के राजा थे। और कुछ ऐसा पारिवारिक केस चला तो यहाँ रहे आके अपने मौसी के यहाँ लखनऊ में। तो लखनऊ साधारण तरीके से रहते, तो जब अगर राजा कहते तो लड़के को तो उगता था, लड़ता था, कह रहा मत कहा करो, हम लोग बड़े कष्ट में मिले, बहुत परेशानी हो गई भाई, फाइनेंशियल तब केस चल रहा था, आपको कुछ मिल नहीं, जीत गए केस, अब तो चले गए, वहीं रह रहे हैं सब कुछ, कटक में रह रहे हैं, चलना पाजत कटक किसी दिन के अच्छे हो गए। तो लेकिन बात क्या है, मतलब कहते हैं किस बात के राजा हैं? मेहरी आप क्या लगी, क्या लगी नहीं आती तो भाई माँ बरतर बांध देगी। कहाँ की राजा, कहाँ की राजा? सही बात है। फैक्ट सच्चाई है। और फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाती, अब तो सब कुछ बहुत पैसा है, सब कुछ मिल गया। तो अब ऐसी भी स्थिति आ गई, एक ही परिवार में। अब देखिए सरेला स्टेट है, नरेंद्र सिंह बड़े भाई IAS रहे, उनके भाई छोटे भाई निपेन सिंह स्कॉट में हैं, स्कॉट कंपनी जी, 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 और एक बीना है, और छोटे राजा रहे सुषमा उनकी हैं, और एक स्टेट है वहाँ पेई भी, तो उसके बीच में वहाँ की सिस्टर पे आई। अब सपोज कीजिए वो सब सीलिंग में आ गए, सब कुछ है, गन्ना आज भी अच्छा पैदा होता है, लाखों की इनकम होती है। लेकिन अब कहो स्कॉर्पियो और इनोवा रखें अपनी कमाई से, राजा कहो या साधारण आदमी को, लखनऊ में आके साधारण रहते हैं, महीना में परचेजिंग करते हैं। हम ये नहीं कहो जलन नहीं कोई,
मतलब आप इनको क्यों कहेंगे राजा की श्रेणी में क्यों लाएंगे? पूर्वज थे भाई, वो ठीक है, पूर्वज का औरा था। अब भाई हमें वो सब छिन गया सब हमारा, तो अब हमारे पास क्या है ना? हमारी जमींदारी 52 गाँव की, 52 गाँव में क्या देखे भाई? एक गाँव में जमीन बचाना तो अपना मुश्किल हो जा रहा हो, 52 गाँव में क्या देखे? मंदिर बने, बनाए, उनको मेंटेनेंस नहीं करा सकते सब कोई। शिवाला बने, मेंटेन नहीं करा पाते। तो बात मैं ये नहीं कर रहा, कोई नाराजगी नहीं है, जो हो गया सो हो गया। अब ये लगता है ये फेक, हम ये नहीं करें, सबके सामने नहीं कहते, आपसे पर्सनली बता रहे, फेक लगता है, फेक है नहीं, लेकिन लगता है कहा इसको इस हटा के रखो अलग, ये सारा ये चलेगा पीछे ना, और तो हमारा मतलब वही कहते हैं, कान बड़ा और बाला बड़ा और कान छोटा, खुनिया आएगा सब। अब लेके चले, पहुंच गए वहां जाके, अब क्या करेंगे भाई? अब ऑटो रिक्शा से उतर के राजा नहीं बन पाएंगे। राजा लगा रहेगा लेकिन वो नहीं हो पाएगा कोशिश का। अभी ऐसा ही है, अब लोकतंत्र में जी रहे हैं, जो चीफ मिनिस्टर है वो चीफ मिनिस्टर है, जो प्राइम मिनिस्टर है प्राइम मिनिस्टर है। अच्छा, प्रिवी पर्स में कुछ पेंशन, उसमें पैसा मिलता था, पेंशन मिलती है, पैसा मिलता था आपको अपनी भाई पहले गवर्नमेंट ने सोचा इनकी करोड़ों की अरबों की इनकम ले रहे हैं, तो इनको मेंटेन करने कुछ खान साहब में नौकर और नौकरों को पेंशन थी। अच्छा, जितने नौकर रखे इसके लिए प्रीवी पर दिया जाए, तो जमीन दी जाए, अच्छा, सीलिंग से अलग किया जाए, लेकिन वो कहाँ चल पाए? 70 में इंदिरा गांधी ने उस पर आरा चला दिया अपना पर्सनल लेवल में, वो तो उनने अपना दूसरे हिसाब से देखा, तो वो सब और ही खत्म। अच्छा, हर स्टेट में सेम ही पेंशन थी, सेम ही के कि सबका अलग अलग था कि जैसे बड़ी? अच्छा, जैसे सपोज कीजिए हमारी आमद, एक उदाहरण बता रहे हैं जी, इनकी 50,000 रुपये की आमद थी, हाँ, तो इनको 30,000 देते थे, गवर्नमेंट मुद्दा है, और 40,000 की 40,000 रुपये हमें दे, पुराने जमाने के बाद 50,000 की 4 लाख ऐसे बैठा हुआ था, वो भी खत्म हो गया। उसके बाद जमीन का भी खत्म, गाड़ी का नंबर भी खत्म हो गया, नौकरों का सिस्टम बोल गए, तो 4-5-10 नौकर रखे हैं आप, अब वो चीज नहीं रही। आपका क्या चलेगा? आपको वर्ड क्या चलेगा भाई? आपकी इज्जत सम्मान कर लेके आपकी बात मान ले लो, गांव लेवल में मान सकते हैं, शहर में वो भी नहीं मानेंगे। अच्छा, कई इसमें जो प्रिंसली स्टेट्स हुई उसमें से फ्रीडम मूवमेंट में भी इन्होंने सहयोग किया, पैसा दिया उन्होंने, जितना जैसे कैपिटलिस्ट जो कहते हैं जी, ये जवाहरलाल बजाज, कमलनाथ के फादर जी, बजाज, उनने पैसा दिया, बिरला वगैरह सब पैसा दिया करते थे भाई। फ्रीडम मूवमेंट में लोगों का भी साथ रहा, हाँ, लड़ तो नहीं सकते थे, लेकिन हाँ, पैसा दे देते थे, हाँ, और राजा ने भी कुछ नहीं, अपना पैसा दे दिया, इधर से दे दिया उधर से दे दिया। बहुत से राजा होंगे जो उनके पक्ष में रहते थे, ऐसी बात नहीं, लेकिन बहुत से जमींदार वगैरह अपना पैसा दे देते। लड़िए आप फ्रीडम मूवमेंट। अब ये सब जैसे आपके बाबा ने जो है वो विनोबा भावे के साथ में भूदान किया, गाँव वाला गांव दान किया, ग्राम दान मगरौट किया, तो एक्चुअली हमारे दादी के भाई थे वो जी, हैं। जी, अब हो गया तो हो गया, अब सब किताबों में लिखा, सब कुछ लिखा, बढ़िया जीवनी में लिखा, लेकिन बेटा हम आप अपना सम्मान मान लें या कोई देना वाला दे दे, आपको नहीं मानना तो आप क्या करें? हम क्या कर लेंगे? आपने दिया होगा, दिया वो खत्म कहानी, अब राजा हो फिर राजा हो कुछ होगा, आज का सिस्टम तो यही है। हाँ, तो अब ये है, उस दिनों में खलने लगेगा, जैसे हम लोग के फादर वगैरह ने तो एंजॉय भी किया उस चीज़ को, छोटे में किया होगा, फिर बड़े में उनका वही सम्मान चलता चला है। अब हम लोग को तो ये खलने भी लगे कुछ दिनों में कि भाई हटाइए सब बड़े भारी जागीरदार, नंबरदार, ड्राइवर साहब, ये शब्द आ गए हैं सिर्फ, और इन शब्दों को, बड़े शब्दों को हटा दिया जाए। मेरी अपनी सोच है, पर लोगों की सोच ना हो बिल्कुल नहीं। आज भी महाराज, हाँ महाराज, ये लल्ला देख लीजिए, लल्ला को ठप था, सबको दनावा बर्गर की कोठी सारी स्टेट थी, अब डेथ हो गई, अब के बच्चे हैं, अब वो स्टेट एक्स नहीं मिलेगा। उनके फादर को बोला लल्ला को, वो भी नहीं, लल्ला को सारा यहाँ करने पड़ा। अच्छा, रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने जो है वो आप उनको दूसरे हिसाब से देख रहे हैं जी, वो अपनी चीज मेंटेन की उन्होंने, और दूसरी बात कमाई का स्रोत होगा कहीं ना कहीं से जी, आ ही रहा होगा। तालाब में, तालाब यहाँ भी तो है, सब तालाब गवर्नमेंट ने ले लिया। अभी आप देख रहे गवर्नमेंट का राजा का रहा,
जहाँ हुआ बाकी जो मेंटेन किए वो मेंटेन किए। मायावती ने आक्षेप भी लगा दिया उन हाँ, पे। अरे वो भागे रहे, मायावती जब रही तो हाँ अपनी जिंदगी के लिए तड़पते रहे। हाँ अब ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। अब मेरा अपना घर ऐसी बात नहीं है कि हम कोई अपनी तड़पन दिखा रहे हैं या कुछ बात ये है कि अब उन नामों को, ये है आप सम्मान से आपके फोर फादर का नाम चलता रहा और किताबों बड़ी अच्छी जगह मिल जाए। अदरवाइज आपको खुद करे आपको मिलेगा। और क्या हो गया, चाहे आप जितना पैसा कमा लें चाहे जो कुछ कर लें, नाम लगा रहेगा। लगा दिया, कोई हटा नहीं पाएगा, हम ही लगाए, हमारा लगाने देगा। जब तक लगाएगा उसका ये नाम भी हट जाएगा। जैसे कि सतयुग, कलयुग, द्वापर ऐसा है, ऐसे ही कहा जाएगा। एक युग था, राजाओं का युग था, उसमें बहुत से लोग थे। बस वो कहानी अब खत्म हो चुकी 70 साल। अच्छा, ये वाइट पेपर एग्रीमेंट में क्या था? उसमें यही था, प्रिविलेज थी ना, प्रिविलेजेस थी कि आपको ये चीज दी जाए, इसका आप करेंगे। जंगल इतना पटापी के लिए, ये पेड़ आपके पास रहेंगे, ये अपने मर्जी से चलाएं। अब बेटा व्हाइट पेपर का भी यूज नहीं है। हाँ। अब तो हम उससे क्या कहा जा सकता, बस आप किला मेंटेन कर लीजिए, नहीं तो मकान में रहिए, आप जहाँ जाइए गिरे हुए किले में रहिए, उनसे कोई मतलब नहीं। मेंटेनेंस आपको फ्री ऊपर से मिलना नहीं, कुछ मिलना नहीं। आप खुद सक्षम हैं, जमीन ज़्यादा ठीक ठाक है, मेंटेन के अच्छी आमद आ रही है, तो सारी चीज़ें मेंटेन रखिए। वो मेंटेन रखिए, अधिकार नहीं कि आप अगर किसी के ऊपर लाठी चला दो, उसके ऊपर क्या चलेगा। ये है अपना सब वो बनाए रही। और आप अच्छा मकान रह रहे, अच्छी गाड़ियों चल रहा है, जो इनकम है उसको इनकम करिए। अब आपको स्पेशल नहीं मिल रहा है कुछ कि राजा है तो आपके लिए सड़क खाली कर दें, वो सब सिस्टम खत्म हो चुका। और ये इसको इसलिए नहीं मानना चाहिए कि आप फ्रस्ट्रेशन हो जाते हैं। अगर आप ज़्यादा अतीत में चले जाएं तो आगे कहीं आपको डिप्रेशन चले जाए कि हम लोग बिल्कुल सड़क छाप हो गए, नथिंग है। हाँ, जो एक स्टारडम देखने के बाद में जब उसका स्टारडम, तो बहुत परेशानी होती है आदमी तो बहुत परेशानी होती है। सलाम कर रहा हूँ, यहाँ आप पूछ नहीं रहा, ऑटोग्राफ लेने जब जनता नहीं आती है तो उसको लगता है कि लगता है जैसे बड़े बड़े हीरो जी 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 स्टार्टअप चला जाता था, अजीब से लगता है। वही स्टार्टअप टाइप की थी, राजा था, खत्म है। हम लोग सुनते हैं भाई, बड़े आदमी छोटे आदमी। अब ये है वो राजा सबको अलग है, महाराजा भी कहते हैं सबको, भाई आपकी बड़ी स्टेट थी महाराजा, ये कुछ कहा जाए। अब वो आपको ना स्टेट है, ना जमीन है, ना औरा है वैसा। अब आप लिखिए, हम आपको कहते हैं राजा साहब आइए, आप बैठिए, नवाब साहब आप बैठिए, मौखिक रूप से कह रहे हैं। और ज़्यादा अगर कहीं दूर चले जाए तो वो लोग हंसेंगे भी, क्या कर रहे हैं। बस ये था, कोई ठीक है। आज ऐसे चल रहे हैं हम लोग, अपने आप को जो मानिए आप, राजा मानिए, वकील मानिए, जो मानिए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन आने वाले समय में ये सब हमारा फादर वगैरह आइए आपके ऊपर चलता हो कि उनके साथ कौन सा ये सब लगता हो। अब वो सब लगने में भी लगता कि हमें अपने आप निकाल के रख देना चाहिए। उसका कारण भी है भाई, आपको शब्द एक है महान, आपको महान करने लगे तो आप महान काहे का महान है भाई। तो भाई आप सेक्रीफाइस या बड़ा भारी काम किया हो आपने, अदरवाइज महान तो महान धीरे से हटा के सुबह के नीचे रख देंगे, वो हट जाए अपना। तो यही आलम कहीं कोई ऐसा नहीं कि हमें बुराई है, फ्रस्ट्रेशन है उससे, नथिंग, कोई ऐसा नहीं फ्रस्ट्रेशन। लेकिन हमने कहा जो शब्द अब जिसके काबिल नहीं बचे भाई, वो एक औरा दिया जाता था, सब चीज़ थी आपके पास, अब वो सब चीज़ें नहीं, तो इस औरा को वही रखो भाई। हाँ, वो टाइटल है और उस टाइटल, हाँ, वो कह रहे हैं तो हमें बुरा नहीं लगेगा, लेकिन हमें ये बुरा लगता है कहाँ करता कैसा। लेकिन उस टाइटल के नीचे जो सम्मान मिला है, उस सम्मान को बरकरार रखा है, ये बहुत अच्छी बात है। ये सम्मान को बरकरार रखने हमारे ऊपर बात है। लेकिन बेटा वो शब्द को अब वो था जहाँ भी मेरा जाना हुआ आपके साथ में या और भी पता चला, सुनने में आया, तो यही सुनने में आया कि बहुत ही विनम्र होते हैं, बहुत ही शालीन होते हैं और काफ़ी उदार होते हैं। वो सब सही है। हाँ, लेकिन आप एक आदमी, हाँ, उसका आप सही कह रहे हैं, उसका फायदा भी लोग उठाते हैं। फायदा हाँ, लेकिन वो जो टाइटल है, वो उस टाइटल का जो वैल्यू है, उस वैल्यू को रखे हुए, वो मेंटेन रखे। सपोज कीजिए हम जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं, तो राजा को अलग रखे भाई, हम पद यात्री बने। तो ये सब चीज़ें
पहले हट के अलग मंदिर में जाते थे, अलग आपका यहाँ चले जाइए, वो बुजुर्गों को मिला, हमें नहीं मिलेगा, उन्हें मिलना है आगे में। जी जी तो ऐसे हाथ जोड़ के हम आप चलते हैं अच्छे नहीं सब कुछ मुझे जो कुछ किया अच्छा ही किया भाई। लोकतंत्र आ गया, अब देख रहे हैं लोकतंत्र चलेगा। आज मोदी साहब है, कल कोई और होगा, परसों और होगा ऐसे। तो ये थी कहानी एवोल्यूशन के साथ एबॉलिश हुई है, स्टेटस भी एबॉलिश हो गया। देखिए वही नहीं स्टेट नहीं एबॉलिश हुआ, आपका स्टेटस है तो उसको झाड़ झूड़ के अलग रख लीजिए। हाँ। लोग कहते हैं कहने दीजिए, मुझे मना भी नहीं कर रहे हैं। स्टेट के साथ में स्टेटस भी अबॉलिश हुआ है। हाँ एबॉलिश जी भाई जी स्टेटस। जी सपोज कीजिए आप चुटकी में खड़े हैं, नहीं बुरा राजा लगा क्या कर रहे हैं तो भाई विधायक है चले जा रहे हैं। तो कुल मिला के कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं, हाँ। कोई परेशानी नहीं, लेकिन हाँ। ठीक है अपना चल रहा है। ये कहानी है छोटी सी, 52 के बाद सब 52 इंच के हो गए, सब एक ही दिशा में चल रहे हैं। करना चाहिए, इसमें बुरा पाने वाली चीज क्या, जो कुछ होगा हो चुका, चल रहा। नहीं ठीक है, ये जानकारी शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर दोबारा से कनेक्ट करेंगे। नमस्कार।